अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हों, खुश हों, आबाद हों, अपने घर में बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। रात को मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे, वैसे धूप तो यहाँ पे नहीं आती है लेकिन डिह्यूमिडिफायर लगा देती हूँ तो उससे ये ड्राई हो ही जाते हैं। खैर जी, अभी चलते हैं किचन में, बनाते हैं नाश्ता। नाश्ता तो खैर डेली बनता है लेकिन आज जो है वो उस्मान का ऑफ है तो उनको ये बहुत अच्छे लगते हैं प्याज टमाटर वाले जो अंडे बनते हैं, तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेती हूँ। आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में खाना बनाने का या खाना खाने का मज़ा ही अपना आता है। तो ख़ैर वैसे तो यहाँ पे वेदर ठंडा रहता है लेकिन फिर भी जो ये वाले दिन होते हैं ना, तो इनमें ये होता है कि अभी तो शुक्र है कि यहाँ पे वेदर वैसे तो ठीक है, लेकिन ये है कि धूप नहीं निकलती है ना, तो सर्दी ज़रा-सी ज़्यादा फ़ील हो रही होती है। अभी मैं प्याज़ काट रही हूँ और मेरे पास अभी यही रखे हुए थे। ये यहाँ पे ज़्यादातर सैलेड में यूज़ होते हैं, लेकिन मैं वैसे सालन में भी यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, ये है कि थोड़ा-सा कलर ज़रा डार्क हो जाता है लेकिन ख़ैर अच्छे बन जाते हैं। और आप बताएँ आपका न्यू ईयर कैसा स्टार्ट हुआ? कैसे गुज़र रहे हैं ये दिन? अच्छा, मुझे जब ये साल स्टार्ट हुआ है ना, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आई हैं। बस अल्लाह ताला हमारे लिए ये साल बेहतरीन साबित करे। लेकिन यकीन करें बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आई हैं, क्योंकि 2023 तो ऐसे ही गुज़रा कि कुछ समझ ही नहीं आई है कि मतलब भाग गया, उड़ गया। लेकिन होप्स हो कि ये वाला साल जो है ना वो अच्छा गुज़रेगा। लेकिन वो जो एक फ़ील आती है ना, मुझे तो बड़ी अच्छी फ़ील आई और मेरा 1-2 दिन मूड भी बहुत-बहुत अच्छा था। और कल मैं व्लॉग शेयर नहीं कर सकी क्योंकि कल जो है ना बस थोड़ा-सा मैं ज़रा उस्मान का भी ऑफ था तो ज़रा रेस्ट मोड पे गई हुई थी और कुछ बिज़ी भी मैं हुई हुई थी। इसलिए मैं वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो ख़ैर अभी जो है ना मैं आपको बता रही थी कि मूड जो है ना वो मेरा बहुत अच्छा हुआ हुआ था साल के स्टार्ट में ही, और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी अच्छा ही रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्याज़ टमाटर का मसाला बना लिया है। इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, ये भी मेरे पास सैलेड वाले रखे हुए थे लेकिन मैंने डाल दिए। इनका छिलका थोड़ा-सा सख्त होता है और मैंने थोड़ा-सा जो टमाटर होते हैं ना पिसे हुए वो भी डाल दिए हैं। इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए और अब मैं रोटी बनाने की तैयारी स्टार्ट करूँगी। अच्छा, मैं जो आटा यूज़ कर रही हूँ ना यहाँ पे, ये मैं एलिफेंट आटा यूज़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये ईज़िली मिल जाता है। बाकी जो भी आटा यूज़ करती हूँ कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन इसकी मैंने एक चीज़ नोट की है, इसका आटा आप ज जब थोड़ा-सा भी नरम गूँथते हैं ना, तो इसकी रोटी तवे पे आके बिल्कुल ही आधी हो जाती है, और आप जब थोड़ा-सा सख्त गूँथते हैं ना इसको, फिर इसकी रोटी सही बनती है। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि कौन-सी चीज़ कैसे जो है ना वो सही बनती है। तो यहाँ पे बस चाय भी बन रही है और मैंने सोचा मैं ये टिप आपके साथ भी शेयर कर दूँ। एस्टा वगैरह पे और बाकी जो यहाँ के स्टोर्स हैं ना, इन पे भी आटा मिल जाता है। तो देसी स्टोर्स पे मैं जब जाती हूँ ना अक्सर, तो आटा कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। जो मैं यूज़ करती हूँ उसकी बात कर रही हूँ। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा स्विच नहीं करती, क्योंकि जब-जब मैंने स्विच ज़्यादा किया है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट मेरे कभी अच्छे भी रहते हैं लेकिन आटे के साथ जो है ना वो बहुत ही कम अच्छे रहते हैं, या फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। तो अभी ये होता है कि ये जो है ना आटा मिल जाता है। इसकी रोटी की एक ही अच्छी बात होती है कि उस्मान को मैं जैसे लंच के लिए देती हूँ, तो जब मैं अपनी भी बना के रख लेती हूँ, तो जब दोबारा गर्म करती हूँ ना तब भी ये सॉफ्ट रहती है। तो इसलिए यहाँ पे मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं और मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि आप जो है ना हमसे शेयर करें चीज़ें, कि जो लोग नए आते हैं उनको क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो मैं उनके लिए ये डिटेल जो है ना वो साथ-साथ बता देती हूँ, क्योंकि यूके में तो पाकिस्तान से बहुत से लोग माशाल्लाह आते हैं, इसलिए मैं साथ-साथ शेयर करती हूँ। एक और चीज़ ये कि आप जो है ना अगर ये लाल वाले प्याज़ लेकर नहीं आते हैं ना, पाकिस्तान में इम्तियाज़ से मिल जाते हैं। वैसे भी सुपर स्टोर्स जो होते हैं, आप ग्रोसरी करते हैं वहाँ से मिल जाते हैं, और यहाँ पे यूके में मैं ये वाले यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये आप ज़रूर यूज़ किया करें। घर में अगर आप ये रख लें ना तो बहुत सारी चीज़ें इनसे बन जाती हैं। कभी आप बिज़ी होते हैं, आपका मूड नहीं होता, तबीयत ख़राब होती है, तो ज़ाहिर है काम तो आपने यहाँ पे सारे खुद करने होते हैं। बाहर के ऑप्शंस होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी ज़्यादातर घर में ही काम सारे या कुकिंग करते हैं। और मेरे केस में ये है कि मेरे हस्बैंड बाहर के खाने बहुत ही कम खाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, जब से वो बीमार हुए थे तो बहुत ज़्यादा हमने ये चीज़ें कम कर दी हैं। खाते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन बहुत कम खाते हैं। तो घर में आपने सब कुछ जब बनाना होता है तो फिर ये चीज़ें आपके लिए ना बहुत ज़्यादा सम टाइम आसानी पैदा कर देते हैं। तो ज़िंदगी को अपने आसान बनाया करें, चीज़ें वही यूज़ किया करें जो आपको सूट भी करती हैं और आपको ईज़ी भी लगती हैं। अच्छा जी, प्याज़ मैंने आपको दिखा दिया। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी।
काफ़ी दिन से मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन आज ये बहुत ही झटपट वाली बिरयानी है और इजी वे है। अगर आप बिजी होते हैं या कुछ भी इस तरह का होता है कि आपको जल्दी बनानी होती है ना, तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने राइस जो है वो भिगो के रख दिए थे, आधा घंटा ही मैंने रखे थे। इलायची, बादियान का फूल और उसके साथ नमक डाल के मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और गर्म पानी डालेंगे तो उससे आपका टाइम बहुत कम जो है ना वो लगता है, जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अच्छा, ये प्याज लेके ना इनमें मैंने टमाटर डाल दिए और पेस्ट बना के चिकन को मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई कर लिया था। और ये देखिए मैं इस तरह से डाल दूंगी। ये इतने मज़े की बिरयानी बनती है, बिल्कुल ही ईजी बनती है, बहुत ही झटपट बनती है। और ये ना मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके ही सीखा है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और उसके साथ ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे एयर फ्रायर में आलू मैंने काट दिए थे, इन पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा नमक डाला। आप चाहें तो बिरयानी मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये देखें इस तरह से मैं एयर फ्रायर में ये रख दूंगी। अच्छा, अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, आप इनको बॉयल कर ले। मैं अक्सर बॉयल भी कर लेती हूँ। आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं, स्टीम भी दे सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगता है। हाँ, जिनके पास एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि एयर फ्रायर की रेसिपीज़ आप साथ साथ देती जाया करें, या जैसे जैसे आप यूज़ करती हैं हमारे साथ भी शेयर किया करें। तो मैंने इनको ना 190 पे आप रख दें, तकरीबन 20 मिनट के लिए रखें। 20 मिनट के लिए ही काफ़ी होता है, मोर देन इनफ होता है। और 10 मिनट के बाद आप इनकी साइड चेंज कर लें। और 80% कुक हो जाए तो काफ़ी है, 80 से 90%। बाकी तो स्टीम आप देते हैं या बिरयानी को दम देते हैं ना, तो स्टीम में ही वो बन जाते हैं। और मैं बिरयानी को माशाल्लाह से 20 मिनट तो आराम से, कम से कम भी 20 मिनट दम देती हूँ। 20 मिनट से ज़्यादा कभी 25 मिनट भी दे देती हूँ। अच्छा, ये बिरयानी मसाला मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि अम्मी ने जो है ना, मैंने उनको कहा था कि मुझे कुछ मसाले चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे मसाले लेके रख दिए थे। तो ये अभी तक वही चल रहे हैं, बस ये लास्ट पैक है बिरयानी का और इसमें 4 पैक हैं। तो हम लोग ज़्यादातर 2 लोग हैं, तो मैं अपने मसाले भी डालती हूँ और ये वाले भी डालती हूँ, थोड़ा सा डाल देती हूँ टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह ताला मैं सोच रही थी कि अपना घर का बिरयानी मसाला भी शेयर करूंगी आपके साथ, लेकिन बस ये इजी लगता है, मैं 1 चम्मच ये डाल देती हूँ, बाकी अपने मसाले डाल देती हूँ, तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये मैं डिफरेंट चेंज कर करके डालती हूँ, लेकिन ये वाले अम्मी ने मुझे लेके दिए थे। अच्छा, मैंने अपने सारे मसाले डाल दिए, बिरयानी के मसाले जो होते हैं वो भी डाल दिए। बादियान का फूल जो है वो ज़रूर डलता है और उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये देखें जी, मसाला मैंने निकाल दिया। राइस जो है ना, ये मेरे ख्याल में 1 से सवा कप ही मैंने लिए थे, जो बड़ा वाला मग होता है वो मैंने लिए थे। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से बॉईल कर लिया, मसाला मैंने निकाल दिया। राइस का पानी मैंने थोड़ा सा नीचे डाला है ताकि ये लगे नहीं, और मैं इसको तवे का दम दूंगी। अच्छा, मैं जब बिरयानी बनाती हूँ ना, तो मैं लेयर्स में हमेशा उसको तह लगाती हूँ। हर कोई अपने तरीके से बनाता है। मोस्टली मैं ज़्यादातर जो बनाती हूँ ना, 1, 2 या 2, 3 लेयर्स में ही इस तरह से मैं दम देती हूँ। इस तरह बहुत अच्छी बनती है। और ये देखें, ये अच्छा मैं बोनलेस चिकन का बना रही हूँ। चिकन का भी ये मसला है कि चिकन मैं लेकर आती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा फ्रोजन लेकर आती हूँ, क्योंकि फ्रेश जो मैं अक्सर लेकर आती हूँ ना, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। अदरवाइज मुझे यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सब कहते हैं मुझे, मोस्टली बात मैं कर रही हूँ कि यहाँ पे चिकन से हमें स्मेल आती है। तो मेरे हस्बैंड भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको जब भी मैं चिकन लेके आऊँ या इस तरह की कोई भी चीज़ लाती हूँ, उनको हर चीज़ से स्मेल आती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर फ्रोज़न चीज़ें लेकर आती हूँ या फ्रोज़न चिकन लेकर आती हूँ, या फिर मैं बोनलेस बनाती हूँ। उसको अच्छी तरह से अदरक लहसुन में मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर जाके वो खाते हैं। और आप देखें, इसलिए अक्सर मैं ये बोनलेस में ही बना रही होती हूँ, और ये वाला पीस वो शौक से खाते हैं, सिवाय टिक्का वगैरह कुछ बनाऊँ तो। अच्छा जी, ये देखें आलू 20 मिनट के बाद कितना अच्छा कलर आ गया इन पे, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर आपको कलर नहीं देना तो आप 190 से कम पे भी रख सकते हैं। तो मुझे तो ये कलर बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। और ये देखें, कलर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि उस्मान को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क कलर एक साइड पे डाल देती हूँ, उनको ज़रा बिरयानी रंग बिरंगी सी अच्छी लगती है। तो ये देखें जी, तवे का मैंने दम लगा दिया है, 20 से 25 मिनट का लगा दें। इतनी ईजी और इतने जल्दी बिरयानी बन गई थी। उस्मान जो है ना, वो अभी एक्चुअली विंडोज़ और वो सारे काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। मैं काम कर रही थी तो उनको ये था कि नहीं, विंडोज़ साफ़ करता हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मसला है। शायद विंडोज़ पुरानी है, विंडोज़ का कोई इशू है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो बस वो सारा क्लीन कर रहे थे, और यहाँ पे जो है ना, मैं खाने की तैयारी कर रही थी, साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रही थी। तो मैं किचन में ही सारे काम कंप्लीट कर रही थी। अच्छा, मुझसे ना दही के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आप घर में बनाती हैं। वो भी ये रीज़न है कि यहाँ का जो बाहर का दही है वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते हैं, बहुत ही कम, कोई मजबूरी हो तो खा लें, अदरवाइज़ नहीं खाते। और ये जो घर का दही बनता है ना, ये वो शौक से खाते हैं। जो अंदर और सारी अंदर जितनी मोड़ थी ना, उसके अंदर मैंने सारा स्प्रे किया, सारा अंदर वो सारा मेल्ट होकर नीचे चला गया है उसके बीच में, और अब बाहर गिरेगा वो। अब क्लीन होगा हमारा ये, क्योंकि नीचे भी आ रही थी, ये सारी नीचे मैंने सफा किया, सारी मारी है इस पे भी। तो ये तो आती है, हाँ ना, और बाकी बस ये था।
तो इसी तरह से सारे काम छोटे छोटे से लगे रहते हैं। और समटाइम मैं वीडियो बनाती हूँ, समटाइम नहीं बनाती हूँ। तो ये देखें जी, बिरयानी को माशाल्लाह से कितना अच्छा दम आ गया है। और बस अभी हम बिरयानी एंजॉय करेंगे। उस्मान ने अपनी सारी क्लीनिंग कर ली, विंडोज सारी दोबारा से सेट कर ली, और फिर उसके बाद जो है ना अभी हम बैठ के और खाना खाएंगे। साथ मैंने रायता बना लिया, और ये इतने मज़े की बनती है, इतनी क्विक बनती है कि मज़ा आ जाता है। ये देखें जी, आलू भी मैंने आपको सोचा मैं करीब से दिखा दूँ। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं, खुश रहें जी, अपनी फैमिली को खुश रखें, अपने प्यारों को भी खुश रखें। और ये देखें, इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी ना मैं रंग बिरंगी इसलिए भी अक्सर रखती हूँ क्योंकि उस्मान को बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।